सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वायसराय और गवर्नर जनरल से रिलेटेड टॉप 35 प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्न लिए हुए हैं। अगर आप इन 35 प्रश्नों में से 30 प्रश्न भी सही कर देते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की? दोस्तों अगर बात करें हड़प नीति की, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा? इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये सी के साथ जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति की शुरुआत की गई थी। 1848 में गवर्नर जनरल के पद के रूप में ये भारत आया था लॉर्ड डलहौजी, और इसी ने ही हड़प नीति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन वायसराय थे? तो दोस्तों जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये चला जाएगा लॉर्ड विलिंगडन के साथ, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड विलिंगडन की बात करें तो दोस्तों इनका कार्यकाल जो था ये 1931 से 1936 तक रहा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है व्यपगत के सिद्धांत की नीति किसने तैयार की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। व्यपगत के सिद्धांत की बात करें तो दोस्तों ये नीति जो थी ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है किसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये किसके शासनकाल में हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हॉर्डिंग या फिर लॉर्ड कर्जन? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया? तो दोस्तों कांग्रेस को एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश वायसराय की बात करें तो दोस्तों भारत का जो पहला ब्रिटिश वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इनका जो शासनकाल था दोस्तों 1856 से 1862 तक था, और ये भारत के पहले ब्रिटिश वायसराय के रूप में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 1856 में लागू किया गया था, और इस समय जो भारत के वायसराय थे ये कौन थे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर जो है ये लॉर्ड कैनिंग के साथ चला जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय थे। इनके द्वारा दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया था, और दोस्तों इस अधिनियम को पेश करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? तो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कब बने थे आपसे पूछा जा रहा है। 1780, 1770, 1773 या फिर 1775 में? तो दोस्तों अगर बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स की तो ये भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल 1773 में बने थे, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्नाक्यूलर प्रेस्ट अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा या फिर लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये चला जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो था दोस्तों ये 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिपोय म्यूटिनी के समय भारत का
गवर्नर जनरल कौन था? सिपोही म्यूटिनी की बात करें तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, उसी को ही सिपोही म्यूटिनी कहा गया। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर इसके दोस्तों सही उत्तर की बात करें तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ब्रिटिश भारत में नागरिक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो नागरिक सेवाओं का जनक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, सिविल सेवा जो थी भारत में, सिविल सेवा की नींव ये वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा रखी गई थी, लेकिन इसके पुनर्गठन का कार्य जो था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, इसीलिए इनको भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों लॉर्ड विलिंगडन जो थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों क्रिप्स मिशन होता क्या है। तो जब ब्रिटिश युद्ध हो रहे थे तो उस समय भारतीय सहयोग पाने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें बंगाल के, तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर है ये विलियम बेंटिंक के साथ चला जाएगा। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, इसलिए बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। रेलवे लाइन की स्थापना ये किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड लिटन? इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को ही रेल का जनक कहा जाता है, रेलवे का जनक कहा जाता है। अगर बात करिए पहले रेल मंत्री कौन थे भारत में, तो जॉन मथाई जो थे ये भारत में पहले रेल मंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया भारतीय रेलवे के जनक के रूप में लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है, यानी कि ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों एक प्रश्न इससे रिलेटेड और आता है कि रेलवे लाइन की स्थापना कब हुई थी और प्रथम रेल कहां से कहां तक चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में रेलवे की स्थापना हुई थी और मुंबई से थाने तक पहली रेल चली थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इन तीनों को फांसी ये किसके शासनकाल में हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें इनका जो कार्यकाल था ये 1925 से 1931 तक था, और ये जो फांसी दी गई थी ये 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय कौन सा कार्य नहीं हुआ था? दोस्तों नहीं पूछा जा रहा है आपसे कर्जन के समय कौन सा कार्य नहीं हुआ था। इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हंटर आयोग का गठन नहीं हुआ था, यानी कि डी आंसर राइट हो जाएगा। हंटर आयोग का गठन जो था दोस्तों ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, रिंग फेस नीति किससे संबंधित है? तो दोस्तों बात करें रिंग फेस नीति की, या फिर इसको सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति भी कहते हैं, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स से, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों इस नीति का उद्देश्य जो था ये ब्रिटिश क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पड़ोसी के मोर्चे की रक्षा करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में जिस वायसराय की हत्या की गई थी वह था? तो दोस्तों कौन सा वायसराय था जिसकी भारत में हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड मिंटो? इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों
लॉर्ड मेयो जो थे इनका शासनकाल 1869 से 1872 तक था और दोस्तों इनकी हत्या भारत में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल ये कब बनाया गया था? दोस्तों ये बनाया गया था 1757 में, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो समाप्त की बात की जा रही है दोस्तों, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया आपसे पूछा जा रहा है। इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। अगर बात करें इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी द्वैध शासन नीति की, तो इसकी स्थापना जो थी ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी और 1772 में इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये किसके शासनकाल में पारित किए गए थे? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये पारित किए गए थे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड ऑकलैंड? इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों डाक टिकट की जो शुरुआत थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों इसके सही उत्तर की, तो जो इसका सही उत्तर है ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ चला जाएगा। सती प्रथा का अंत और ठगी को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टा नोवा के युद्ध में हराया, तो हैदर अली को पोर्टा नोवा के युद्ध में किसने हराया था आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों सर आयरकूट ने हराया था, यानी कि बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था ये 1803 से 1805 तक चला था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड वेलेजली थे, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं थे, लॉर्ड वेलेजली थे। बाकी जो 3 दिए हुए हैं स्थायी बंदोबस्त, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि हुई थी। लॉर्ड बेंटिंक के शासनकाल में 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो दोस्तों कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। एक और तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य जो है जिसको कुशासन के आधार पर ब्रिटिश शासनकाल में लिया गया था, तो दोस्तों मैसूर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना जो थी ये वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जब पारित हुआ उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ चला जाएगा। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय कौन था गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो दोस्तों जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो उस समय कौन सी संधि हुई? मंगलौर की संधि हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई थी और उस समय अंग्रेजों की ओर से जो हस्ताक्षर किया था ये लॉर्ड मैकिरेने ने किया था, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों ये कहा गया था लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा।
यानी कि ए आंसर आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता या फिर आविष्कारक था। तो दोस्तों सहायक संधि के जन्मदाता या आविष्कारक की बात करें तो ये थे डुप्ले, यानी कि ए आंसर आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें सहायक संधि के जन्मदाता की तो वो डुप्ले थे, लेकिन इसको व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था, वो प्रदान किया था दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले भारत के प्रथम शासक कौन थे। दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर है ये हैदराबाद के निज़ाम के साथ चला जाएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले भारत के जो प्रथम शासक थे वो हैदराबाद के निज़ाम थे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।